Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine. Class 7th. I am your mathematics teacher Sumaira Naz. और आज हम अपने तीसरे दिन का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे. टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारे लेक्चर का आज है वो एक्सरसाइज 1.1 से है. और एक्सरसाइज 1.1 में जो टॉपिक है वो कन्वर्जन ऑफ सेट बिल्डर इनटू टेबुलर एंड टेबुलर इनटू सेट बिल्डर, यानी सेट बिल्डर को हमने टेबुलर में और टेबुलर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना आज के टॉपिक में हम सीखेंगे. रिक्वायर्ड मटेरियल जो हमारे आज के टॉपिक का है वो हमारी सिंटेक्स की मैथमेटिक्स बुक है और उसमें मौजूद एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो कि पेज नंबर 5 पर मौजूद है. आज के टॉपिक के लिए हम आज का टॉपिक हम इसमें से पढ़ेंगे. लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आज के टॉपिक के हैं, आज के लेक्चर के हैं, वो ये हैं कि इसको पढ़ने के बाद बच्चे ये जान सकेंगे कि सेट बिल्डर को टेबुलर में कैसे लिखेंगे और टेबुलर को सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, यानी इनकी कन्वर्जन, इनको लिखना सीखेंगे, लिख पाएंगे वो आसानी से. अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा. उसका जो पार्ट 1 है हमारे पास, उस सेट का नाम हमें दिया गया है A इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 सो ऑन 10 तक, यानी 10 तक ये जा रही है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू. अब जैसा कि मैं आपको अपने पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि टेबुलर फॉर्म हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है जिसमें हम कर्ली ब्रैकेट में कॉमास के साथ एलिमेंट्स, डिजिट्स या अल्फ़ाबेट्स वगैरह को लिखते हैं अलग अलग करके. वो चीज़ हमारे पास, यानी वो फॉर्म हमारे पास टेबुलर फॉर्म है. अब इस टेबुलर फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट करना है? सेट बिल्डर में. और सेट बिल्डर फॉर्म हम अपने पिछले लेक्चर में जैसे पढ़ चुके हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास वो फॉर्म है जिसमें हम सिंबल्स के ज़रिए अपने सेट्स को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पर इस सेट का नाम हमें A दिया गया है, तो आंसर में जब हम लिखेंगे तो A इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट. अब इन सारे एलिमेंट्स को हम नाम दे रहे हैं x का, यानी x सच दैट, ये जो सिंबल हमारे पास है ये सच दैट, जैसा कि x बिलोंग्स टू, और ये सिंबल हमारे पास है बिलोंग्स टू का, यानी बिलोंग ताल्लुक़ रखता है किससे? अब हमें इस सेट को देखने से मालूम हो रहा है कि हमारे पास ये नेचुरल नंबर है. हमें कैसे पता चला? हमें ये ऐसे मालूम हुआ कि नेचुरल नंबर की काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, और ये 1 से लेकर कहाँ तक दी गई है? 10 तक. सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये जो सिंबल है हमारे पास ये एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. और यहाँ अब जब यहाँ पर हम आएंगे ना तो यहाँ हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे पढ़ना, बल्कि हम यहाँ जो है हम x से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि x असल में बड़ा है और बराबर भी है, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे? 1 से. कि ये काउंटिंग असल में हमारे पास कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से ना, तो इसलिए x वाले यानी ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये x से हम रिप्रेजेंट करें तो x हमारे पास ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है 1 के, और लेस देन है और इक्वल टू है 10 के, यानी 1 से लेकर 10 तक इसमें कवर हो गया हमारे पास. इसके बाद आते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ जिसमें जो हमें दिया गया है b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट -2 से ही हमारे पास स्टार्ट हो रही है और +5 तक जा रही है. अब ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है. अब जब हम इसे सेट बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे तो सारा हमारा जो है सिंबल से स्टार्टिंग में वैसे ही आएंगे, सारा का सारा हमने वैसे ही लिखना है जैसे कि हमने ऊपर वाले में लिखा था. सिर्फ यहाँ सेट का नाम चेंज हो जाएगा, जैसे कि ऊपर हमारे पास नेचुरल नंबर था और नीचे हमारे पास क्या चीज़ हो रही है? इंटीगर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनमें हम बाकायदा साइंस को भी शो करते हैं, यानी प्लस और माइनस बाकायदा डिजिट्स के साथ हमारे पास मौजूद होते हैं, तो वो हमारे पास इंटीगर सेट कहलाते हैं. तो यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीगर्स एंड, अब ये कहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है? -2 से, तो यहाँ आ जाएगा -2. अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि माइनस में जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ जाते हैं डिजिट्स बड़े होते जाते हैं, और लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो डिजिट्स छोटे होते जाते हैं. और पढ़ना हमने कहाँ से लेना है? पढ़ने के लिए हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? x से, कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 5.
यानी ये -2 बड़े हैं और 5 से छोटे हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट हमारे पास है C = रावी, चनाब, इंडस, जहलम एंड सतलज। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो C = कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x। अब ये चीज़ हम मज़ीद सैम्बल में, हम जो हमारे हैं पांचों दरिया, हम उन्हें सैम्बल्स में तो नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पर वर्डिंग में ही हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि x सच दैट x इज़ द नेम ऑफ रिवर ऑफ पाकिस्तान। यानी ऊपर वाली ब्रैकेट में असल में हमें पाकिस्तान के दरियाओं के नाम बताए गए हैं। चौथा पार्ट जो इसका हमारे पास है वो E = ब्रैकेट 2, 4, 6, 8, 10, 12 so on 20 तक। अब जब इसका आंसर लिखेंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि हमने लिखना, जो हमारे डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स अलग अलग करके दिए गए हैं, तो उन्हें हम बिल्कुल सैम्बल्स के साथ, यानी वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने पहले और दूसरे में लिखा है सैम्बल्स के साथ। लेकिन अगर हमारे पास शहरों के नाम आ जाते हैं या दिनों के नाम आ जाते हैं या जैसे अभी दरियाओं के नाम थे, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर अब उसमें हम सैम्बल्स जो शुरू का x सच दैट x है ये तो हम लिखेंगे, लेकिन आगे हम वैसे ही पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे देंगे कि चाहे वो डेज़ के नेम हैं, चाहे वो आपके पास महीनों के नाम हैं, या इस तरह से वो सब आपने वैसे ही लिख देना। यहाँ पर अब हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं, डिजिट्स मौजूद हैं, तो इसलिए हमारे पास इसका मेथड वही आ जाएगा कि E = कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर। ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर। एंड अब ये इवन नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से, तो इसलिए हम इसे कैसे पढ़ेंगे कि x > 2 लेस देन इक्वल टू 20। पांचवा पार्ट जो दिया गया उसमें हमारे पास D = 1, 3, 5, 7, 9 हमें अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास ओड नंबर सारे गिवन है, और ये नहीं बताया हुआ कि ये मतलब ये कहीं ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ये सो ऑन चलते जा रहे हैं। सो इसमें सिंपल हम जब देंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ओड नंबर, यानी ये ओड नंबर की हमें काउंटिंग दी हुई है, इसलिए हमने यहाँ पर ओड नंबर्स लिख दिए हैं। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टैब्यूलर। अभी हमने क्या किया था, टैब्यूलर को सेट बिल्डर में चेंज किया था, यानी टैब्यूलर को हमने किस में लिखा था, सेट बिल्डर में। अब हमें दिया हुआ है क्या, सेट बिल्डर। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और हमने उसको किस में लिखना है, टैब्यूलर में, यानी कॉमास और कर्ली ब्रैकेट्स के साथ उन सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना है, जो भी उन सिंबल्स में बताया गया है उसको हमने कोड करना है। तो कैसे करेंगे, पहला वाला जैसे हमें दिया हुआ है कि A = कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड अब यहाँ क्या कह रहे हैं आपसे कि नेचुरल नंबर है और x हमारे पास लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, किसके, 5 के। यानी सिंपल यहाँ हमारे पास नेचुरल नंबर की काउंटिंग आएगी, लेकिन कहाँ से, 1 से लेकर 5 तक। दूसरा पार्ट जो इसका हमें दिया हुआ है वो है B = कर्ली ब्रैकेट y सच दैट y बिलोंग्स टू इवन नंबर। अब इवन नंबर की कहानी आ रही है, इवन, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं इवन नंबर, हमारे पास 4, यानी इस सेट के नंबर्स को इन्होंने किससे प्रेजेंट किया हुआ है, y से। तो y हमारे पास क्या है, इक्वल भी है और ग्रेटर देन भी है, किससे, 4 से, और लेस देन है और इक्वल टू किससे, 20 से। तो 4 से लेकर हमने कहाँ तक काउंटिंग लिख ली, इसमें 20 तक। इसके बाद जो इसका तीसरा पार्ट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि आपके पास कर्ली ब्रैकेट a सच दैट a बिलोंग्स टू z, यानी ये इंटीजर नंबर्स को शो कर रहा है हमारे पास। एंड -3, यानी जो a हमारा सेट है वो असल में क्या है, a -3 के से बड़ा है, बराबर नहीं है उसके, बल्कि उससे बड़ा है और 3 से छोटा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम पिछले लेक्चर्स में कि जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते जाते हैं या मूव करते हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं वो बड़े होते जाते हैं। तो इसलिए -3 से बड़े की बात हो रही है ना, तो -3 से जो नंबर बड़ा होगा वो कौन सा होगा, -2, फिर -1, 0, 1, 2। अब 3 से छोटे होने तो इसलिए 2 पर ख़त्म। इसके बाद चौथा पार्ट जो हमारा है वो है D = कर्ली ब्रैकेट z बिलोंग्स टू z इवन नंबर होल। अब यहाँ आ गया है कि हमारे पास होल, और होल की काउंटिंग हमारे पास मालूम है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। एंड z बिलोंग्स टू, यानी ये सेट के नंबर्स को हमने z का नाम दिया है, और z ये जो है हमारे पास, एंड z लेस देन है किससे, 5 से, यानी ये लेस देन का सिंबल है और ये लेस देन है किससे, 5 से। तो इसमें जब हम इसे टेबुलर में लिखेंगे तो 0 से लेकर सिंपल 4 तक काउंटिंग लिखेंगे। 5 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने इक्वल का जिक्र नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये लेस है,
छोटे हैं, तो इसलिए हमने 4 पर इसे स्टॉप कर दिया। अब आज के लेक्चर के हवाले से जो आपका होमवर्क है वो ये है कि जो प्रेजेंटेशन यानी जो पूरी पीपीटी आपकी वीडियो आपकी थी, इसे तो एक तो आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, यानी इस पूरे काम को अपनी कॉपी में लिखना है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6, 7, 8 पार्ट थे, यानी ये तीनों पार्ट्स मैंने आपको नहीं करवाया, 5 मैंने आपको करवाए थे, ये भी आपने अपनी अपनी कॉपीज़ में करनी है, अपनी अपनी कॉपीज़ में से लिखना है। थैंक यू। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप बेहतर तौर पर आपको बेहतर तौर पर समझ आया होगा। थैंक यू।